Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, as you know that we have completed our textual reading of short story number 4. So in this very lecture we are going to discuss short questions. Short questions from short stories carry 12 marks. And you know that there are 9 questions given in your question paper, and out of 9 you have to attempt 6 questions. So these 6 questions carry 12 marks. Question number 1 is here. What happened to the boy when he tried to snatch the purse of the woman? अच्छा बेटा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको कितनी लेंथ का आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन की जो लेंथ होती है वो 3 to 5 सेंटेंसेस होती है, और इसके साथ आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में जो टेंस यूज़ हुआ है वो कौन सा है। अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट हैपन टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमेन। पास्ट टेंस है। जब आप आंसर करेंगे तो आप भी पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। एज द बॉय ट्राइड टू ग्रैब द पर्स, जैसे ही लड़के ने पर्स को ग्रैब करने की, पकड़ने की कोशिश की। एज ही ट्राइड टू कैच द पर्स, एज ही ट्राइड टू स्टील द पर्स, स्नैच द पर्स, जैसे ही लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप सडनली ब्रोक विद अ स्ट्रॉन्ग जर्क, द स्ट्रैप, द बैंड, पट्टी जो थी, डोरी जो थी, दैट सडनली ब्रोक, वो अचानक से टूट गई। विद अ स्ट्रॉन्ग जर्क, एक ज़ोरदार किस्म के झटके के साथ, यानी एक ज़ोर का झटका लगा उसको और वो पट्टी टूट गई। दिस अनएक्सपेक्टेड इवेंट मेड हिम लूज हिज बैलेंस एंड फॉल टू द ग्राउंड। ये जो अनएक्सपेक्टेड एक इवेंट हुआ, एक गैर मुतवक्का वाक़या हुआ, तो इससे जो है उसके अपना तवाज़ुन जो था वो खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया। एज ही फेल हिज लेग्स फ्लू अप, जैसे ही वो गिरा उसकी टांगें ऊपर को उठ गईं। तो ये आपके फर्स्ट पैसेज के अंदर बेटा इसका आंसर मौजूद है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि थारोली आप इस बुक को पढ़ चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी को पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इन आंसर को समझना, इनको जो है क्वेश्चन को आंसर करना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। अब औरत का रिएक्शन क्या था जब लड़के ने उससे पर्स छीनने की कोशिश की। ये भी आपको फर्स्ट पैसेज के अंदर ही बेटा इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका कौन सा है, पास्ट टेंस में है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। द वुमेन किक्ड हिम इन हिज सिटर, औरत ने उसे कूल्हे पर ज़रब लगाई। द वुमेन हिट हिम इन हिज सिटर, इन हिज बटक्स, इन हिज हिप्स। देन शी पिक्ड हिम अप, फिर उसने उसे पकड़ लिया। बाय हिज शर्ट फ्रंट, बाय हिज कॉलर, उसको उसकी कमीज़ की कॉलर से पकड़ लिया। एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रेटल्ड, और उसको इतना झंझोड़ा कि उसके दांत बजने लगे। आफ्टर दिस शी ड्रैग्ड हिम बिहाइंड हर, इसके बाद वो उसे अपने पीछे घसीटने लगी। दिस वॉज हर सडन रिएक्शन, ये उसका अचानक से एक रिएक्शन था, यानी जो फौरी रिएक्शन था उसका, ये वो था। लेटर शी बिकेम काइंड टू टीच हिम मैनर्स, बाद में वो उस पर मेहरबान हो गई उसे अच्छे अंदाज़ो अतवार सिखाने के लिए। तो औरत का रिएक्शन क्या था कि पहले उसने जो थोड़ी हाइपर हुई, पहले थोड़ा उसका रिएक्शन जो था वो थोड़ा उसने टेम्परामेंट लूज़ किया, लेकिन उसके बाद वो काइंड हो गई। ये इसका आंसर था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट। लोगों का रवैया क्या था, व्हाट वाज देयर बिहेवियर, व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट। जब लोगों ने वो इंसिडेंट देखा तो उनका क्या रवैया था। ये भी आपको फर्स्ट पैसेज के अंदर टेक्सचुअल जो आपकी रीडिंग हमने की थी टेक्स्ट की स्टोरी के फर्स्ट पेज पर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। द पीपल हु विटनेस द इंसिडेंट, वो लोग जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा, बिल्कुल आँखों से देखा, बिल्कुल वहाँ पे खड़े थे। डिड नॉट शो एनी रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे कॉमा बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक है, कॉमा नहीं लगाना, जस्ट फुल स्टॉप है इसके बाद रिएक्शन के बाद। सिंस इट वॉज लेट एट नाइट, क्योंकि रात का वक्त था, बहुत ज़्यादा देर थी, तो ओनली अ कपल ऑफ पीपल वॉक बाय द विसिनिटी प्लेस, उस एरिया से चंद एक लोग ही जो थे वो गुजर रहे थे, चंद ही लोग वहाँ से पास से गुजरे। वेयर द वुमेन एंड द बॉय कोलाइडेड विद ईच अदर, जहाँ पे औरत और लड़के का आपस में टकराव हुआ था, जहाँ पे वो आपस में टकराए थे।
दीज पासर्स बाय ब्रीफली पॉज्ड टू लुक एट हिम। दे पॉज्ड, वो एक लम्हे के लिए कहते हैं, ब्रीफली पॉज्ड, बहुत थोड़ी देर के लिए, मुख्तसर टाइम के लिए रुके, टू लुक एट देम, उन्हें देखने के लिए, बट देन चोज़ टू इग्नोर देम, फिर उन्होंने उनको इग्नोर करना ही मुनासिब समझा। उन्होंने, उनकी सिलेक्शन क्या थी कि उनको इग्नोर किया जाए, उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। एंड कीप देयर डिस्टेंस, और अपना फासला बरकरार रखना है, यानी दूर रहना है इनसे, इनके मामले में नहीं पड़ना। तो इस तरह का रिएक्शन होता है लोगों का आजकल मॉडर्न जो वर्ल्ड है इसमें। हालांकि हमारी जो थोड़ी विसिनिटी है, या आप कह दें कि ईस्टर्न जो साइड है, वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वेस्ट में इस तरह की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं होती। लोग बिल्कुल जो है इग्नोर कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। अगर कोई इस तरह का वाक़या देखते हैं तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते उसमें। हालांकि जहाँ पे भी आजकल जो है, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, ऐसे होता जा रहा है कि लोगों का रिएक्शन ऐसे ही जो है, लोग जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सेंसलेस होते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन हो सकता है ना, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस। तो वहाँ पे आपके पास चॉइस हो सकती है कि आप टेंस प्रेजेंट लिखें, पास्ट लिखें, जिसमें भी लिखें। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का फिजिकली कैसा दिखता था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, तो ये पास्ट टेंस है, तो आंसर ऑब्वियसली पास्ट टेंस में होना चाहिए। द बॉय वॉज अबाउट 14 और 15 ईयर ओल्ड, लड़के की एज 14-15 साल थी। फिजिकली ही लुक वेरी वॉर्न आउट, जिस्मानी तौर पे देखा जाए तो काफ़ी एग्जॉस्टेड लगता था। इट सीम दैट ही हैड नॉट इवन वॉश्ड हिज फेस फॉर मैनी डेज, और दिखने में लगता था कि उसने कई दिनों से अपना चेहरा भी नहीं धोया था, हत्ता कि उसने चेहरा तक नहीं धोया था। ही वॉज इन टेनिस शूज़ एंड ब्लू डेनिम, और वो जो है टेनिस शूज़ में था और नीली जीन्स में था। ही वॉज सो फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, विलो वाइल्ड एक्चुअली बेटा ये फ्लेक्सिबल प्लांट है, तो बिल्कुल थिन सा, वीक सा, तो इस वजह से उसको उसके साथ जो है वो विलो वाइल्ड डायरेक्ट उसके लिए जो है ये वर्ड बोला गया है, उसको मेटाफर के तौर पे। ही वॉज सो फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, वो इतना दुबला पतला था, जिसको उर्दू में कहते हैं बेद मजनू, ये पौधे का नाम है। सो ही वॉज सो फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, वो इतना कमज़ोर था दैट ही कुड नॉट रेजिस्ट द वूमेन, कि वो औरत के सामने जो है वो कोई मज़ाहमत भी ना कर सका। ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस थी, 14-15 साल का था, ऐसे लगता था कि बिल्कुल एग्जॉस्टेड है, थका हारा, और अपेरेंटली ऐसे लगता था थका हारा सा, और उसने कई दिनों से चेहरा भी नहीं धोया था। ड्रेसिंग उसकी कैसी थी, उसने जो है वो टेनिस शूज़ पहन रखे थे, ब्लू जीन्स पहन रखी थी, और काफ़ी दुबला पतला सा था कि वो औरत के सामने कोई मज़ाहमत भी ना कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमेन गेव हिम अ फ्यू जर्क्स। जब औरत ने उसे कुछ झटके दिए तो लड़के की कंडीशन क्या थी उस वक्त। ऑब्वियसली अगेन क्वेश्चन पास्ट टेंस में है। व्हेन द वुमेन गेव द बॉय अ फ्यू जर्क्स, जब औरत ने लड़के को चंद झटके दिए, हिज टीथ रेटल्ड, उसके दांत बजने लगे। ये जो रिएक्शन था उसका, क्योंकि औरत ने जैसे ही जो है वो रिएक्ट किया था, उसके बाद उसे जो है वो उसके दांत बजने लगे, यानी उसको झंझोड़ा था बिल्कुल। ये एक सेंटेंस का बेटा स्ट्रक्चर भी देखते जाएं साथ साथ, क्योंकि ये देखिए ना कौन सा कम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा जी। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में आप देखें कि एक जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक क्लॉज जो है वो पास्ट में होती है, तो दूसरी क्लॉज को भी पास्ट में होना पड़ता है, यानी इंडिपेंडेंट पास्ट में होगी तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। सो when the woman gave the boy a few jerks, his teeth rattled, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इससे पहले वाली जो वैन वाली क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि वैन खुद जो है वो एक सबऑर्डिनेट जो है कंजक्शन है। ही बिकेम हेल्पलेस, वो बेजारो मददगार था, बिल्कुल उसके पास वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ही डिड नॉट स्ट्रगल एनी मोर टू गेट फ्री, अब उसे पता चल गया कि वो काफ़ी जो है वो बल्कि है, वो स्ट्रॉन्ग है मेरे से ज़्यादा, इसलिए उसने ख़ुद को आज़ाद करवाने की कोशिश भी ना की। ही लेफ्ट हिमसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द वुमेन, उसने भी खुद को औरत के रहम करम पे छोड़ दिया। एंड ओनली रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम लूज, और सिर्फ उससे रिक्वेस्ट की कि उसे जो है वो आज़ाद कर दे। ये जो था उसके बाद बॉय की लड़के की कंडीशन थी।
वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस? अब औरत ने लड़के को चेहरा धोने को क्यों बोला? शी आस्क्ड हिम, पास्ट टेंस है ऑब्वियसली, क्वेश्चन में बेटा आस्क आना चाहिए था। वहाँ पे अक्सर बच्चे देखते हैं ना, क्वेश्चन में प्रेजेंट टेंस होता है, तो बच्चे जब आंसर लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस आप लिख देते हैं। तो ये देखा करें कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है क्वेश्चन में, आप आंसर में हमेशा सेकंड फॉर्म लिखें अगर आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। अगर नेगेटिव आंसर देना है, आप डिड नॉट लिख रहे हैं आंसर में भी, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख सकते हैं। शी आस्क्ड हिम टू वॉश हिज फेस, उसने उसे मुंह धोने को कहा। बिकॉज इट वॉज डर्टी, बिकॉज इट वॉज फिल्दी, गंदा था उसका चेहरा। शी वॉन्टेड टू प्रोवाइड हिम सपर विद नीट फेस, और वो उसे खाना देना चाहती थी साफ़ सुथरे चेहरे के साथ। शी वॉज ऑफ द व्यू दैट लव एंड काइंडनेस वुड मेक हिम अ न्यू पर्सन, और उसका ये भी मानना था कि मोहब्बत और शफ़क़त का जो रवैया है, मेहरबानी का जो रवैया है, वो किसी इंसान को बदल सकता है, उसे एक नया शख्स बना सकता है, एक नई पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप कर सकता है किसी की भी। सो बाय बीइंग काइंड शी वांटेड टू चेंज हिम, इसलिए इस तरह का मेहरबानी का रवैया अपना के वो उसे बदलना चाहती थी। वाई डिड द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो घर से भागा क्यों नहीं, औरत के घर से लड़का क्यों नहीं भागा? द बॉय डिड नॉट रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमेन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड। लड़का औरत के घर से ना भागा क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि उस पर शक किया जाए, उस पर ट्रस्ट ना किया जाए। He also realized that woman was that the woman was not going to punish him, कि औरत उसे सज़ा भी नहीं देने वाली थी, उसने ये भी रियलाइज़ कर लिया था। हर नाइस बिहेवियर आल्सो इनकरेज हिम टू स्टे देयर, और उसका अच्छा रवैया जो था उसने उसे वहाँ पे रहने के लिए इनकरेज किया, वहाँ पे बैठे रहने के लिए, स्टे करने के लिए, क़याम करने के लिए उसकी हिम्मत बंधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिडंट द वुमेन वॉच द बॉय वाइल प्रिपेयरिंग अ डिश? जब वो खाना बनाने लगी तो उसने लड़के पर नज़र क्यों ना रखी? अब आप बेटा एक चीज़ नोट करें ना, क्वेश्चन के अंदर कंट्रैक्शंस यूज़ हुई हैं, ठीक है, वाई डिडंट द वुमेन, लेकिन आंसर में आपने प्रॉपर जो है फॉर्म में वर्ड को लिखना है, आपने कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी, ठीक है। एकेडमिक इंग्लिश के अंदर आप जो है कंट्रैक्शंस यूज़ नहीं करते हैं, और आप जो आंसर लिखेंगे आपका प्रॉपर होना चाहिए। The woman did not watch the boy because she wanted to show that she trusted him. औरत ने लड़के को क्यों ना देखा? क्योंकि वो चाहती थी कि वो ये उसको शो करवाना चाहती थी, उसे दिखाना चाहती थी, उस पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो उस पर ट्रस्ट करती थी। शी वॉज श्योर दैट ही वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, और उसे इस बात का भी यकीन था कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। अब यहाँ पे बेटा एक और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जहन में रखिएगा कि पास्ट फॉलोज पास्ट का जो है वो रूल होता है शी वाज श्योर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, शी वाज श्योर, और इसके बाद दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। जब आप इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है बेटा ये, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का कम्बिनेशन होता है, तो इसके बाद पास्ट जो है वर्ब आना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर विल लगा देते हैं, तो ये विल जो होता है ये यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है 0.5 क्वेश्चन के अंदर से डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब पास्ट में आपका जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे यहाँ पे वाज है, तो आप दैट के बाद विल नहीं लगाएंगे, आप उसकी जगह पे वुड यूज़ करेंगे। ये पास्ट टेंस के लिए विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है, तो हमेशा ये याद रखिएगा। बच्चे अक्सर लिखते हैं शी सेड दैट, शी थॉट दैट, शी आस्क्ड दैट, और उसके बाद शी विल, ही विल, इस तरह से कर देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है बेटा आपकी क्वेश्चन में। सो दैट ही वुड नॉट ट्राई टू रन अवे, उसे यकीन था कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगा। एंड शी आल्सो रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिमिनल, और उसने ये भी महसूस कर लिया था कि वो एक कोई प्रोफेशनल पेशेवर जो है वो क्रिमिनल, कोई मुजरिम नहीं था। वट वॉज द नेचर ऑफ वुमेंस जॉब? औरत की जो जॉब थी, मुलाजमत थी, वो किस नौयत की थी? द वुमेन वर्कड इन अ होटल ब्यूटी शॉप, औरत एक जो है होटल की पार्लर में काम करती थी। दैट रिमेन्ड ओपन टिल लेट एट नाइट, जो रात देर तक खुला रहता था। ऑल काइंड्स ऑफ वीमेन, ऑल बेटा ये भी याद रखिएगा, ए डबल एल जहाँ पे भी आता है, यानी जैसे स्मॉल, बॉल, ऑल, तो ये ए और ओ इनकी ना मिड की साउंड प्रोनाउंस होती है, आप उसको प्रोनाउंस करते हैं ऑल। ऑल काइंड्स ऑफ विमेन, विमेन
विजिटेड हर शॉप इंक्लूडिंग ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स एंड स्पेनिश। ब्लॉन्ड्स के बाद कॉमा भी आना चाहिए। इंक्लूडिंग ब्लॉन्ड्स, ये हम टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे हर किस्म की औरतें जो थीं विज़िट करती थीं उस शॉप का, जिनमें ब्लॉन्ड्स शामिल थीं, भूरे बालों वाली और गोरी रंगत वाली औरतें, रेड हेड्स सुर्ख बालों वाली औरतें, एंड स्पेनिश और हस्पानवी औरतें। हर ड्यूटी वाज टू सर्व देम, और उसकी ड्यूटी उनको सर्व करना था। ऑब्वियसली उनका काम करना था। वो जिस भी जो है वो वर्क के लिए वहाँ पे जो है वो जिन भी सर्विसेज के लिए आती थी तो वो उनको सर्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब द थीम ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का थीम डिस्क्राइब करें मुख्तसरन, ब्रीफली, आप बिल्कुल शॉर्ट वे में इसको डिस्क्राइब करें, चंद अल्फाज में डिस्क्राइब करें इसको। The theme of the story is that a small act of kindness can have a profound impact on someone's life. स्टोरी का थीम क्या है कि एक छोटा सा मेहरबानी का अमल जो है वो किसी के ऊपर, किसी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकता है। इम्पैक्ट, इफ़ेक्ट। मिसेस जॉन्स अनएक्सपेक्टेड, मिसेस जॉन अपॉस्ट्रॉफी एस, मिसेस जॉन्स अनएक्सपेक्टेड एंड जेनरस एक्शंस। मिसेस जॉन्स के अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को, एंड जेनरस बड़े सखावत से भरपूर फ़याज़ाना किस्म के एक्शंस, अमाल, टूवर्ड्स रॉजर के लिए किए जाने वाले, इन्फ्लुएंस हिज आउटलुक एंड बिहेवियर, वो उसका नुक्ता नज़र और उसका रवैया जो है उस पर बड़ा असर डालते हैं और ऑब्वियसली उसकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। तो ये जो है स्टोरी का थीम है कि इंसान का एक जो है मेहरबानी का अमल किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, जिस तरह से मिसेस जॉन्स के रवैये ने रॉजर की ज़िंदगी को बदल दिया। ये बेटा क्वेश्चंस थे कुछ। बाकी और क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे आपको लर्नर में, आपकी हेल्पिंग बुक्स जो भी आपके पास हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप साथ में करेंगे प्रिपेयर। और जो भी आपको मैंने स्टार्ट में इसके एलिमेंट्स बताए थे शॉर्ट स्टोरी के और टाइटल बताया था, वो भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं साथ में। ये क्वेश्चंस बेटा आप यहाँ से कर लीजिएगा, आपको होप सो जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।